थर्ड पार्टी सिचुएशन जो कि आज के इस दौर के अंदर इस टाइम के अंदर बहुत ही बड़ा एक हवा बन चुका है और थर्ड पार्टी की ही वजह से बहुत से लोगों के रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो रहे हैं, बहुत सी डाइवोर्सेस हो रही हैं और थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण ही असल रिलेशनशिप के अंदर बहुत सी दरारें पड़ रही हैं। सो थर्ड पार्टी सिचुएशन कब जाएगी, थर्ड पार्टी सिचुएशन कब तक रहेगी या थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके आप दोनों के क्या एनर्जीज क्या इफेक्ट पड़ रही हैं। सो कम्प्लीटली आज की हम रीडिंग करेंगे थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके। अगर आपको भी डाउट है कि आपके इस रिलेशनशिप के अंदर थर्ड पार्टी आ चुकी है या फिर आप दोनों के रिलेशनशिप में ऑलरेडी एक थर्ड पार्टी है जो कि तुम दोनों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, सो दिस रीडिंग इज ओनली फॉर यू। सो जल्दी से वीडियो को लाइक करके कनेक्ट हो जाइए हमारी साइकिक एनर्जी के साथ और कनेक्ट हो जाइए हमारे इन ब्यूटीफुल कार्ड्स के साथ। हेलो एवरीवन, दिस इज अवैस मिर्जा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टैरो किंग अवैस मिर्जा। होपफुली आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल होंगे, बहुत ही गॉर्जियस होंगे, बहुत ही हैंडसम होंगे और बहुत ही ज़्यादा वर्थी होंगे। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो हमारा हर वीडियो आपको रीडिंग भी प्रोवाइड करता है और रीडिंग के साथ साथ आपको हीलिंग एंड विद द रिचुअल्स भी प्रोवाइड करता है ताकि आपके साथ साथ हम आपको और पूरी दुनिया को जहां तक हो सके हम हेल्प प्रोवाइड कर सकें। सो आर यू रेडी फॉर द रीडिंग? होपफुली यू आर वेरी रीडिंग फॉर द रीडिंग। सो अगेन हेलो एवरीवन, हेलो माय सीनियर टैरो रीडर्स एंड हेलो माय क्लाइंट्स एंड सब्सक्राइबर्स। सो चलते हैं जी हमारे आज के इस रीडिंग के अंदर। ओके, सो एक बात याद रखिएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ रीडिंग है, सिर्फ और सिर्फ प्रेडिक्शन है और गाइडलाइन है। इसके अलावा जो परफेक्ट बात है, जो नॉलेज है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे रब पाक की जात के पास है, उसके अलावा किसी के पास नहीं। सो लेट मी शफल द कार्ड। और कार्ड्स को शफल करने के दौरान यू हैव टू जस्ट इमेजिन योर पर्सन, इमेजिन योर रिलेशनशिप या फिर तुम दोनों के रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम आ चुकी है और आपके माइंड में है, क्या ये प्रॉब्लम ओवरकम होगी, खत्म होगी या नहीं होगी। और थर्ड पार्टी को लेके जो आप सोचना चाहते हो सोच लीजिए अपने माइंड के अंदर, उन सारी थॉट्स को, सारे क्वेश्चंस को बिठा लीजिए बिकॉज उन्हीं का आंसर इसी वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है। ओके, सो याद रखिएगा कि हमारा हीलिंग का सेशन बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है, बहुत से लोग हील हो चुके हैं। अगर आप भी चाहते हैं, इफ यू वांट टू हील योर रिलेशनशिप और एनी अदर स्पिरिचुअल प्रॉब्लम जिसके सोल्यूशन के लिए आप पूरी दुनिया में कांटेक्ट कर चुके हो लेकिन आपको उसका सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा, ना ही वो सॉर्ट आउट हो रहा है, सो यू हैव टू जस्ट गो इन द कमेंट सेक्शन। अभी के अभी कमेंट सेक्शन के अंदर जाइए, वहां पर अपनी प्रॉब्लम को टाइप कर दीजिए। कुछ भी आपकी प्रॉब्लम है, यू हैव टू जस्ट टाइप इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो 15 दिन के अंदर अंदर आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मिल जाएगा और उस प्रॉब्लम से आप हीलिंग भी फील करोगे। ओके, सो ये प्रॉब्लम आपकी हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंस या किसी भी चीज को लेके प्रॉब्लम हो सकती है। डोंट वरी अबाउट इट, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको अच्छे से हीलिंग दे सकूं। सो लेट मी शफल द कार्ड। ओके, तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं जी आपकी रीडिंग को और देखते हैं जी आज आपके लिए क्या क्या मैसेजेस हैं, क्या क्या आपके लिए अपग्रेड न्यूज़ हैं और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी हो सकता है। सो जो चीज़ रेजोनेट करे उसे लीजिए, जो चीज़ रेजोनेट नहीं करे उससे लर्निंग लीजिए। ओके, सो लेट मी चेक। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो दिल करे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दिल करे तो शेयर कर दीजिएगा, अदरवाइज अवैस मिर्जा इज वेरी ओपन हार्टेड फॉर यू। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंडलीनेस का कार्ड आ चुका है। ओके, सो तुम दोनों एक दो फ्रेंड्स जोन के अंदर काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हो कि मीन्स के हो सकता है कि तुम्हारे पर्सन अभी यहाँ पर मैं कुछ खुल के नहीं बताऊंगा, अभी डिटेल में हम रीडिंग बाद में करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हेडलाइन आप सुन लो कि आपके पर्सन आपके साथ भी रिलेशनशिप रखे हुए हैं और कहीं और भी रिलेशनशिप है, ये तो कंफर्म है कि थर्ड पार्टी है यहाँ पर। ओके, सो तुम्हारे फ्रेंड्स जब या तुम्हारे पर्सन जब तुम्हारे पास होते हैं तो तुम्हारे होते हैं, जब वो किसी के पास हैं तो उनके हो जाते हैं। तो इट्स मीन के आपके पर्सन इस टाइम पर डबल बॉट्स के अंदर हैं, इट्स कंफर्म, बट आपको फ्रेंडली जोन के अंदर वो रखे हुए हैं, आपको एज ऑप्शन में रखे हुए हैं। ओके, सो लेट मी चेक मोर और क्या हमारे पास साइन आने वाले हैं यूनिवर्स की तरफ से। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, जो लोग इस टाइम पे वीडियो को देख रहे हैं इनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर क्या चल रहा है। ओके, सो आई एम गेटिंग हियर, यहाँ पर सक्सेस मुझे दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके। सक्सेस किसको मिल रही है? आपको, बिकॉज रीडिंग आप करवा रहे हो, कार्ड्स आप देख रहे हो, तो दिस कार्ड इज फॉर यू। ओके,
सो यहाँ पर हर कार्ड का लिंक जो है वो आपसे लाजमी होगा, ये बात याद रखिएगा, बिकॉज आई एम डूइंग रीडिंग फॉर यू। ओके, सो यहाँ पर 2 नंबर है, देन 6 नंबर है एंड सक्सेस, कि आपको इस थर्ड पार्टी से निजात मिल जाएगी और आप अपने रिलेशनशिप को सक्सेसफुल करने में कामयाब हो जाओगे। ओके, सो लेट मी चेक मोर। अभी जस्ट आपको हेडलाइन देनी है, उसके बाद डिटेल में रीडिंग देंगे। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास कार्ड आ चुका है लेजीनेस। लेजीनेस किसकी तरफ से? आप लेजी थे या फिर आपके पर्सन लेजी थे? सो आप ही की तरफ से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने काफ़ी ज़्यादा ट्राई करने की कोशिश की है, बट थक हार के बैठ जाते थे, नहीं यार इससे कुछ नहीं होना, नहीं यार ऐसे करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये आपके माइंड के अंदर थॉट्स चल रही थी थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके, कि थर्ड पार्टी से हो सकता है कि आप खुद भी बहुत ज़्यादा खौफज़दा थे, खुद भी बहुत ज़्यादा फियर में थे, कोई स्टेप नहीं ले पा रहे थे और वो लेजीनेस के अंदर आप चले गए, बट वो लेजीनेस टूटने वाली है और आप स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहे हो। इट्स अमेजिंग। सो और यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए व्हाट्स कमिंग हियर। ओके, सो आई एम गेटिंग हियर दैट देयर इज अ साइन ऑफ प्लेफुलनेस। ठीक है, मीन्स के इंजॉयमेंट चाहते हैं आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ, उनके ट्रिकी सिचुएशन, ट्रिकी रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है और आपसे भी वो सिर्फ और सिर्फ इंजॉयमेंट चाहते हैं। मीन्स कि आपके पर्सन का हाल ये है, आपके पर्सन की सूरत हाल ये है कि दोनों हाथ खोल के, दोनों बगलें खोल के आपके पर्सन कहें कि एक मेरा, एक इस हाथ पे सर रख लो, एक दूसरे हाथ पे सर रख लो, कि मीन्स के दोनों को साथ में ही लेके चलना चाहते हैं। और आपके पर्सन जॉयफुल के अंदर बहुत ज़्यादा जॉली पर्सन है, ठीक है ना, कि जॉली पर्सन, उनको सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मज़ा चाहिए, सिर्फ और सिर्फ लस्ट चाहिए और मज़े, दैट्स ऑल, मज़े ही मज़े। ओके, सो लेट मी चेक मोर व्हाट्स कमिंग हियर। ओके, सो ऐसे पर्सन की फिजिकल थॉट्स बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं। सो आई कैन सी दैट हियर इज अ हार्मोनिक साइन है, सो यू कैन सी दैट इमोशनल होते हैं चार। ओके, सो इमोशनली बहुत ज़्यादा आपके पर्सन फील करते हैं, वो नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में हो, आपके पर्सन जो है इमोशंस में बहुत ज़्यादा चले जाते हैं, स्पेशली इन अ नाइट टाइम। ठीक है ना, नाइट टाइम जो है वो अकेले तो सो रहे हैं लेकिन अकेले नहीं होते। ओके, सो मीन्स के कहीं ना कहीं साउल एनर्जी उनकी बहुत ज़्यादा अवेकन होती है उस टाइम पे और आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं। ये अगर नॉक एंड एक्ट सिचुएशन के अंदर है, देन योर पर्सन वांट टू मीट यू एंड वांट टू कांटेक्ट यू। ओके, सो तो यहाँ पर थर्ड पार्टी का सिचुएशन कहाँ पर रहता है, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना तो उनका थर्ड पार्टी के साथ इतना स्ट्रांगली रिलेशनशिप है और ना ही आपके साथ फिजिकली इतना ज़्यादा स्ट्रांग है इस टाइम के। ओके, सो थर्ड पार्टी के साथ फिजिकल साइंस इतने नहीं है, बहुत ही कम है। ओके, सो लेट मी चेक मोर व्हाट्स कमिंग हियर। सो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करते जाइए, बिकॉज मुझे आगे गाइड करना है। ओके, सो यहाँ पर मेरे पास साइन आ चुका है जी, ये वाला कार्ड आ रहा है ना। ओके, सो द आउटसाइडर, घर से बाहर निकाल दिया गया है जी। मीन्स के यहाँ पर रिलेशनशिप जो है आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है, थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप आउट होगा और जो चीज़ आप सुनना चाहते हो या जो चीज़ आपके माइंड के अंदर थी वो उसका आंसर आपको मिल चुका है कि थर्ड पार्टी कब आउट होगी। थर्ड पार्टी बहुत जल्दी आउट होगी, विद इन 50 डेज। ठीक है ना, 50 दिनों का टाइम फ्रेम है, 50 दिनों का टारगेट है, इसके अंदर अंदर ही थर्ड पार्टी आउट हो सकती है। और एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे ना तो आपके पर्सन जो है वो आपके पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ना ही थर्ड पार्टी के पास, और आपके पर्सन अकेले बैठ के जो है सदमा मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि अब जो है रिलेशनशिप मेरा ना तो यहाँ का रहने वाला है ना तो वहाँ का रहने वाला है। सो दैट्स वाई तुम्हारे पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हैं और ट्रबल के अंदर है। ओके, सो इसमें स्ट्रेसिंग के अंदर उनका टाइम गुजरा है और आपके पर्सन जो है आगे चल के यार मज़ीद डिटेल में अभी मैंने बताना है तो अभी नहीं स्टार्ट करूंगा। ओके, सो बिकॉज आज के रीडिंग के अंदर हमने पिका कार्ड भी करना है और आज ही के रीडिंग के अंदर आपको रिचुअल्स भी देने हैं। तो कैसे लग रहे हैं मेरे रिचुअल मुझे लाजमी बताएं, शॉर्ट्स बना लिया करें मेरे रिचुअल के। ओके, सो पार्टिसिपेशन का साइन आ चुका है यहाँ पर। ओके, किसी इनविटेशन के अंदर, किसी सेलिब्रेशन के अंदर आप दोनों का आके एक साथ टाकरा हो सकता है, या फिर आपके कोई फैमिली के अंदर कोई इनविटेशन, कोई सेलिब्रेशन आए, वहाँ पर आप जाओ और वहाँ पर आपके पर्सन के साथ आपका फ़ोन पे कांटेक्ट हो सकता है या फिर डायरेक्टली कांटेक्ट हो सकता है, जैसे भी है कि मीन्स के रीयूनाइट तुम दोनों का होना बनता है और कम्युनिकेशन भी स्टार्ट होने वाला है। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स और ज़्यादा गाइड कीजिए और क्या हमारे पास साइंस आ रहे हैं इनकी थर्ड पार्टी को लेके। ओके, सो थर्ड पार्टी को लेके ये जंपिंग कार्ड। ओके, सो ये आ चुका है जी, फाइटिंग का साइन है, थर्ड पार्टी के साथ फाइट होती हुई दिखाई दे रही है। एंड हियर इज अ साइन ऑफ ट्रस्ट के मीन्स कि आपके ऊपर जो ट्रस्ट है वो टूट चुका है आपके पर्सन का, आप दोबारा से वो डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड लेट मी चेक मोर। ओके, ओके, सो ये कार्ड आना चाह रहे हैं यहाँ पर, हम देखते हैं जी थंडरबोल्ट। ओए बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा
टाकरा वाला यहाँ पर टावर की सिचुएशन क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है। एनीवे डोंट वरी अबाउट इट, आपको बहुत ही रिलैक्स रहना है और स्पिरिचुअली जो है आपको सपोर्ट हमसे भी मिलती रहेगी, यूनिवर्स की तरफ से भी मिलती रहेगी। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर टावर मूवमेंट आ चुका है और थर्ड पार्टी सिचुएशन में थर्ड पार्टी आउट होती हुई दिखाई दे रही है। यू कैन सी एज द आउट साइन एंड हियर इज अ थंडर बोल्ट, कि मीन्स के इन दोनों के दरमियान में बहुत ही हैवी लेवल की फाइट होगी। आपके ऊपर जो ट्रस्ट था वो टूटा हुआ था, वो दोबारा से बहाल हो जाएगा। और चीज़ें क्या क्या हैं अभी हम चलते हैं जी डिटेल के अंदर, रीडिंग के अंदर। ओके, सो डिटेल में चेक करते हैं क्या पिक्चर हमारे सामने बन रही है थर्ड पार्टी को लेके। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंडलीनेस के यहाँ पर साइन है, सो यू कैन सी दैट। ओके, सो मीन्स कि जो दोस्ताना माहौल आपके पर्सन जाते हैं इस टाइम, उनकी बहुत ज़्यादा कमी आपको फील हो रही है दोस्ताना माहौल की। आपके पर्सन को, आपके पर्सन दोबारा से आपके साथ फ्रेंडशिप जोन के अंदर जाना चाहते हैं, दोबारा से वही मौज मस्ती वही सिचुएशन देखना चाहते हैं। और आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली मिस कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप किसी और स्टेट में बैठे हो या आपके पर्सन किसी और स्टेट में बैठे हैं, या फिर दोनों डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर बैठे हुए हो, नॉर्थ साउथ में बैठे हो या कहीं भी बैठे हो, तो एक दूसरे को मिसिंग तो चलिए, लेकिन आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रही है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा आपके साथ जो है रिलेशनशिप के अंदर जाना चाह रहे हैं, बट यहाँ पर थर्ड पार्टी भी है। थर्ड पार्टी जो है आपके पर्सन ना तो ज़्यादा झुकाव उनका आप ही की तरफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ फिजिकल साइन उनके बहुत ज़्यादा कम है एंड यू कैन सी एज अ सक्सेस के साइन, मीन्स के आपके पर्सन या फिर इस थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर सक्सेस आपको मिलने वाली है। आपके माइंड के अंदर जो थॉट्स चल रही हैं, जो टारगेट्स हैं, जो चीज़ आप बनाना चाहते हो या जो चीज़ बनना चाहते हो, वो चीज़ आपको मिलने वाली है एंड इट्स वेरी वेरी रियलिटी। ओके, सो मीन्स कि आपके जो है चैलेंजेस का टाइम था या प्रॉब्लम्स का टाइम था वो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है और आपका आगे का टाइम जो है वो बहुत ही पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग चलता हुआ दिखाई दे रहा है, बिकॉज आपने पास्ट से सीख के आगे जो है फ्यूचर के अंदर अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है। एंड एक चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा कि थर्ड पार्टी जो भी है, ठीक है ना, थर्ड पार्टी जो भी है वो सक्सेसफुल नहीं होने वाली। थर्ड पार्टी आउट होती हुई दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप जो है वो आपके पर्सन से आउट एंड डिस्ट्रॉय होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड यू कैन सी एज द लेजीनेस के साइन। पहले आपके साथ क्या हो रहा था, क्या अगर आप किसी स्पिरिचुअलिटी को लेके कोई स्टेप लेना चाहते हो या फिर अपने रिलेशनशिप को लेके स्टेप लेना चाहते हो तो आप नहीं ले पा रहे थे, आप पीछे हट जाते थे, लेजीनेस आपके अंदर बहुत ज़्यादा आ चुकी थी। लेकिन अब की बार क्या हो रहा है, आप इसी लेजीनेस को ख़त्म करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो और यह आपने वो खौफ का बुत जो था वो तोड़ दिया है। अब आपका जो है आगे स्टेप लेना बनता भी है और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका रोप काफ़ी अच्छे तरीके से थर्ड पार्टी के ऊपर चल रहा है और थर्ड पार्टी एक हिडन फियर के अंदर है। थर्ड पार्टी ने जितने झूठ बोले या जितनी मीन्स के ड्रामा वगैरह किए थे, सबके पोल खुलने वाले हैं वन बाय वन और थर्ड पार्टी जो है वो बिल्कुल एक्सपोज हो जाएगी और थर्ड पार्टी की जितनी भी अंदर की चीज़ें थी, मीन्स के जितना भी अंदर उसने छुपा के रखा था वो सारा का सारा खुल के सामने आ जाएगा आपके पर्सन के। लेकिन आपके पर्सन को क्या चाहिए, आपके पर्सन को एंटरटेनमेंट चाहिए, इंजॉय चाहिए, दैट्स ऑल। वो बॉडी चाहिए, वो सोल चाहिए, वो लव चाहिए, वो रिलेशनशिप चाहिए, वो रोमांस चाहिए। तो आपके पर्सन इसी चीज़ के अंदर खुश रहते हैं। सो दैट्स वाई आपके पास की पॉइंट आने वाला है आपके पर्सन को हैप्पी करने के लिए और आपको बेटर पता है कि आप अपने पर्सन को कैसे मैनेज कर सकते हो। बट यहाँ पर मुझे एक और साइन दिखाई दे रहा है, यू कैन सी हियर द हार्मोनिकल जो है आपके पर्सन लस्टी आजकल बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। आजकल उनके थॉट्स फिजिकल की तरफ बहुत ज़्यादा मूव करते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ उनका फिजिकल कनेक्शन इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है या फिर थर्ड पार्टी से वो सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है। सो आपसे वो सेटिस्फाइड हैं, आपको दोबारा से वो अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। बट एक चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा, ये एक बहुत ही प्योरिटी वाला रिलेशनशिप नहीं है, ये जस्ट नीड बेस्ड रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रहा है। इसके अंदर अगर आप पूछना चाहो कि सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है या कार्मिक है, तो एक बात याद रखिए, कहीं ना कहीं कार्मिक की यहाँ पर वो आ रही है, कहीं ना कहीं कार्मिक की यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं मुझे। ओके, सो तुम दोनों का रिलेशनशिप अब सॉलमेट के अंदर कन्वर्ट होगा या ट्विन फ्लेम के अंदर या नहीं, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन से बहुत सी मिस्टेक्स हो चुकी हैं जिनका वो खमियाजा भुगत रहे हैं और उन्हीं का खमियाजा लेके वो आउटर साइड पे भी जा चुके हैं कि मीन्स के ना तो थर्ड पार्टी उन्हें मुंह लगाएगी ना ही आप मुंह लगाओगे और आपके पर्सन जो हैं वो अलहदा से अपनी दुनिया बनाने की कोशिश करेंगे, अलहदा से अपना रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करेंगे। और पार्टिसिपेशन के साइन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल आपके लिए एनर्जी एक शो करवाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि किसी सेलिब्रेशन के अंदर आपका रियूनाइट हो सकता है, किसी सेलिब्रेशन के अंदर आपकी मुलाकात हो सकती है या फिर कॉल पे बात हो सकती है या फिर फैमिली के अंदर जो है आपके पर्सन की एंट्री होती हुई दिखाई दे रही है। इट्स वेरी अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल साइन फॉर यू। बट थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके अगर देखा जाए तो थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा जेलसी है, बहुत ज़्यादा गुस्से के अंदर है थर्ड पार्टी सॉरी, बिकॉज थर्ड पार्टी जो है वो आपके पर्सन के साथ भी इस चीज़ को लेके गुस्सा करेगी कि आपके पर्सन आपसे क्यों कांटेक्ट में है, क्यों आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं या समथिंग लाइक।
सो एक बात याद रखिएगा, थर्ड पार्टी का जेलसी का फैक्टर बहुत ज़्यादा यहाँ पर हाई होता हुआ दिखाई दे रहा है, बिकॉज आपके पर्सन अभी कुछ दिनों में या कुछ टाइम के अंदर आपकी तरफ मूव बैक करने की कोशिश करेंगे, आपकी तरफ इंटरेस्ट डेवलप करने की कोशिश करेंगे, तो थर्ड पार्टी अगेन जेलसी के अंदर बहुत ज़्यादा चले जाएगी और थर्ड पार्टी तुम दोनों के रिलेशनशिप को अगेन डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर सकती है, अगेन कुछ ना कुछ स्पेल्स वगैरह या समथिंग लाइक दैट कुछ ऐसा वैसा करने की कोशिश कर सकती है। बट एक चीज़ याद रखिएगा कि थर्ड पार्टी इज लुकिंग ए मोर देन एज, मीन्स कि आपके पर्सन से जो है वो थोड़ा सा एज उनका ज़्यादा हो सकता है या आपके पर्सन से कुछ बड़ी है या किसी भी सेंस के अंदर आप कह सकते हो, ठीक है। सो ओल्ड एज दिखाई देती है या समथिंग लाइक दैट, ओके। सो यहाँ पर ट्रस्ट का फैक्टर जो आपके ऊपर था वो क्यों डेवलप हुआ, क्यों टूटा, ओके, क्यों टूटा, वो आपके ऊपर अगर ट्रस्ट था तो वो नहीं टूटना चाहिए था। अब यहाँ पर मेरे पास जो साइंस आ रहे हैं ओवरऑल अगर कार्ड्स को देखा जाए, ओवरऑल साइकिक को देखा जाए, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन पास्ट के अंदर आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे थे, ओके। सो बीच में कुछ ऐसा सरकमस्टांसेस हुए, किसी की कॉल की वजह से या किसी के मैसेज की वजह से या किसी के साथ बातचीत की वजह से आपके ऊपर आपके पर्सन का ट्रस्ट टूटना स्टार्ट हो चुका और आपके पर्सन के अंदर डाउट्स डेवलप होना स्टार्ट हो चुके, ओके। सो आई कैन सी दैट कि यहाँ पर एक थर्ड पार्टी और भी दिखाई दे रही है जो कि आपके पर्सन को आपके अगेंस्ट करने की कोशिश कर रही है, ओके। सो मींस कि आपके पर्सन का ट्रस्ट जो है काफ़ी हद तक आप पे टूट चुका था, अब वो दोबारा से डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है बिकॉज आपके पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा नोट ऑफ किया है और स्पेशली आप जो चुप रहे हो, आपने ज़्यादा हंगामा नहीं किया, सो दैट्स वाई आपके पर्सन को आप ट्रस्ट डेवलप होना स्टार्ट हो चुका है। आपके पर्सन को अब लग रहा है कि शी इज़ राइट, मीन्स कि आप जो है वो काफ़ी ज़्यादा राइट हो और आपने कुछ भी गलत ऐसा वैसा नहीं किया, ओके। सो यहाँ पर थंडरबोल्ट जो है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके मुझे टावर का साइन दिखाई दे रहा है कि मीन्स के टावर मूवमेंट अगर आ रही है तो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर आ रही है और थर्ड पार्टी को लेके यहाँ पर टावर मूवमेंट जो है वो इन दोनों के रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करने का इंदिया दे रही है कि मीन्स के आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के दरमियान जो भी रिलेशनशिप है वो डिस्ट्रॉय होने वाला है और वो मजीद आगे नहीं चल सकता। सो दैट्स मीन के थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का जो है रिलेशनशिप एंडिंग जोन की तरफ है। अभी हम करेंगे जी पिका कार्ड, ओके। सो पिका कार्ड के लिए आपको एक अपना पाइल चूज करना है, तो देन हम देखेंगे कि थर्ड पार्टी कौन है, कहाँ से है और थर्ड पार्टी जाएगी या नहीं जाएगी, ओके। सो जो भी आपके माइंड के अंदर क्वेश्चन है आप क्वेश्चन को रेडी करके अपने पाइल को चूज कर सकते हो, ओके। सो जो भी आपका पाइल होगा, सो यू हैव टू चूज दैट। दीज आर रून्स कार्ड, ओके। सो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन एंड नाउ दिस वन and let me shuffle more and check more. So this one, ओके। सो ये पिका पाइल हो चुका है। यहाँ पर अभी एक कार्ड, एक पाइल आपको चूज़ करना है, ठीक है। जिस पाइल की तरफ आपका ध्यान ज़्यादा जाता है उसी पाइल को आप चूज़ कीजिएगा। दिस वन, दीज कार्ड्स आर फॉर द थर्ड पार्टी सिचुएशन। दिस वन एंड दिस वन, ओके। सो ये तीन कार्ड्स हमारे पास आ चुके हैं। तीनों कार्ड्स में से कोई भी आप दोनों पाइल्स में से कोई भी आप पाइल चूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2, जिस तरफ आपका ध्यान ज़्यादा जा रहा है, जिस तरफ आपकी एनर्जी ज़्यादा जा रही है उसी पाइल को चूज़ कीजिएगा, ओके। सो होपफुली अगर आपने ये वाला पाइल चूज़ कर लिया है, सो लेट मी चेक अगर ये पाइल चूज़ किया तो यहाँ पर क्या एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी दैट थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है, बहुत ज़्यादा थर्स्टी एंड लस्टी है। यू कैन से दैट कि थर्ड पार्टी को हर तरह के एसेट्स चाहिए, आपके पर्सन से मतलब है, मतलब की वजह से उन्होंने रिलेशनशिप रखा हुआ है। एंड लेट मी चेक व्हाट्स कमिंग हियर। सो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी के ऊपर आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने वाले हैं या गुस्सा हो रहे हैं आजकल उन दोनों का रिलेशनशिप बिल्कुल भी स्ट्रांगली नहीं जा रहा और चीज़ें जो हैं वो दोनों के दरमियान में डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं काफ़ी हद तक। एंड लेट मी चेक हियर। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली आगे ग्रो करेगा और थर्ड पार्टी आप दोनों के रिलेशनशिप से आउट हो जाएगी और थर्ड पार्टी का लिंक जो है वो एक आउटर साइड से है, मींस कि आपके पर्सन की फैमिली नहीं है, आपके पर्सन के फ्रेंड्स में से हो सकता है या फिर आपके पर्सन के फ्रेंड्स में से हो सकता है, ठीक है ना। फ्रेंड्स टू फ्रेंड्स मींस के चेन रिलेशनशिप भी हो सकता है, ओके। सो अगर आपने ये पाइल चूज़ किया तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे हिडन फियर आपके अंदर एक छुपा हुआ है, लेकिन आपको सक्सेस मिलने वाली है और जो भी आप करना चाहते हो, बहुत से लोग जो हैं वो आपसे जेलस
जेलस हो जाते हैं आपकी सक्सेस से, आपकी ब्यूटी से। और थर्ड पार्टी भी इस टाइम जेलसी का शिकार दिखाई दे रही है। एंड थर्ड पार्टी वांट्स टू डू समथिंग बैड फॉर यू, के मीन्स के कोई स्पेल्स वगैरह या समथिंग लाइक दैट। एक एनिमी की तरह बिहेव करती हुई दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी। एंड यू कैन हिज मानास, मीन्स के कहीं ना कहीं आप काफ़ी ज़्यादा सक्सेस हासिल करने में कामयाब रहोगे, लेकिन ये रिलेशनशिप के अंदर आपके पर्सन आपको वापस रीयूनाइट होने के बहुत कम चांसेस है, बिकॉज आपने भी मूव ऑन का सोचा या फिर आपके पर्सन ने भी मूव ऑन का सोचा, दोनों ने कोई ना कोई मूव ऑन का प्लान किया हुआ है। अभी यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है, ये जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी हो सकता है कि आपके पर्सन के क्लोज फ्रेंड्स में से या फिर फैमिली में से हो सकती है। बाकी आज का रीडिंग जितना भी था आपको प्रोवाइड कर दिया है, फीडबैक आपने लास्ट में देना है। अब यहाँ पर रिचुअल्स की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। रिचुअल, अगर आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपकी हर बात माने, आपसे दूर मत जाएं, सो यू हैव टू डू वन थिंग। अगर आप उनके साथ काफ़ी ज़्यादा एक रिलेशनशिप में रहे हो, तो देन अगर आपका रिलेशनशिप न्यूली स्टार्ट हुआ है तो देन भी ये चीज़ आपके लिए वर्क करेगी। ओके, सो यू हैव टू डू वन थिंग। आपको कोई भी एक रिंग लेना है, ठीक है ना। कोई भी एक स्टील का रिंग ले सकते हो, या सिल्वर का रिंग ले सकते हो, या फिर एक चांदी का रिंग ले सकते हो, गोल्ड का रिंग ले सकते हो, ठीक है ना। उसके ऊपर आपको कुछ नंबर्स हैं, स्विच कोड आपको मैं बता रहा हूँ, वो लिख के आपको इस फर्स्ट फिंगर के अंदर पहन लेना है। देन पहनने के बाद आपने जब भी आपके पर्सन की याद आए, आपने इसके ऊपर हाथ रख के जो है अपने पर्सन को मिस करना है, बहुत ज़्यादा शिद्दत से आपने उन्हें याद करना है। तो यकीन जानिए कि आपकी वाइब्रेशंस ठक करके आपके पर्सन को लगेंगी। अब रिंग के ऊपर जो आपने नंबर लिखना है, दैट इज़ द 222, ठीक है ना। ये 222 आपने रिंग के ऊपर कहीं ना कहीं मेंशन कर देना है। अंदर मेंशन कर सकते हो, बाहर मेंशन कर सकते हो, कहीं भी आप लिख सकते हो। ओके, सो इसके बेनिफिट्स हैं वो आप मुझे खुद कमेंट करके बताओगे। ओके, सो अभी की जो आज की रीडिंग है इसका फीडबैक क्लास में दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट विशेस एंड माय प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफिज़।